अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स 1 पे। तो बच्चों, मैं आज आपके सामने 10th क्लास मैथमेटिक्स जो नई बुक है जो कि 2027 के एग्ज़ाम्स के अंदर पेपर होंगे, जिसमें से उसका बच्चों फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर नंबर जो 1 है बच्चों, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हम नाम से देखें, कॉम्प्लेक्स कहते हैं पेचीदा नंबर्स को, मतलब ऐसे नंबर्स जो हमारी समझ में बेसिकली ना आ रहे हों। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कोई नंबर ऐसा बताएं जिसका हम स्क्वायर लें और वो नेगेटिव नंबर आ जाए, तो आप लोग मुझसे ये सवाल करेंगे कि कोई ऐसा नंबर भी नहीं है कि जिसका हम स्क्वायर लें और जो स्क्वायर है वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो ऐसा पॉसिबल है कि स्क्वायर ऑफ किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसा आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे वो नेगेटिव भी हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आता है, नहीं आता। लेकिन मैं आपके साथ कुछ ऐसे नंबर्स शेयर करने लगा हूँ जिसका हम स्क्वायर लें तो जो आंसर है वो नेगेटिव आए। अब ये हमें किसने बताया था? 16वीं सदी में एक इटालियन मैथमेटिशियन है, गिरोलेमो कार्डेनो। उसने हमें ये बताया कि ऐसे नंबर्स भी हैं कि जिनका हम स्क्वायर लें और आंसर में माइनस आ जाए। फिर 18वीं सदी में कार्ल फ्रिडरिच एक गॉस है, जर्मन मैथमेटिशियन है और एक एस्ट्रोनॉमर भी है। अब उन्होंने इस आइडिया को मज़ीद एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं, जैसा कि अगर मैं ये लिखूं कि x का स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में 0, ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है। अगर मैं बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर को एक तरफ रखूँ और इधर ला के जो 1 है उसको माइनस कर दूँ, इसका मतलब ये है कि मैं इसकी जगह पे एक ऐसा नंबर ले रहा हूँ जिसका स्क्वायर करके मुझे क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है। या अगर ये लिख दूँ x का स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 0 है, इट मीन्स दैट एक्स स्क्वायर बराबर में -2 है। मतलब मैं किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर ले रहा हूँ, मुरब्बा कर रहा हूँ, और मुझे आंसर में कैसा मिल रहा है? माइनस मिल रहा है। तो जब भी किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करें और आंसर में माइनस आए, तो वो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं वो? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म के होते हैं वो मैं आपको डिफाइन करवाऊंगा, तब समझ लग जाएगी। अगर बच्चों हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे? वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, ये कटेगा तो x बच्चों मुझे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1। और अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा मैथ एरर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट मिलता ही नहीं है। तो जब इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो तो हम बोलेंगे कि ये नंबर कॉम्प्लेक्स है। ये नंबर कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इसको हम एयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जहाँ पर भी -1 हो और ऊपर स्क्वायर रूट हो तो हम उसको एयोटा कहेंगे। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लें तो -1 का स्क्वायर और इधर से आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, ये कटेगा स्क्वायर रूट से, तो -1 बराबर बच्चों आ जाएगा अयोटा स्क्वायर के। तो ये बच्चों जो रिज़ल्ट है, जो वैल्यू है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफ़ाइन करने लगा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ। जी बराबर बच्चों होता है x प्लस अयोटा y। कोई भी दुनिया का नंबर उठा के देखें और अगर हम उस नंबर को इस शक्ल में लिखेंगे तो वो नंबर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब इसमें जो x है इसको बच्चों हम कहते हैं रियल पार्ट, रियल p पार्ट। और जो अयोटा के साथ लिखा होगा हम उसको बोलेंगे कि ये इमेजिनरी पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, उसका पहला क्वेश्चन है, हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट वैल्यू बच्चों लिखी हुई है अयोटा पावर 5। तो जब भी बच्चों हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जहाँ पर भी अयोटा का स्क्वायर होगा वहाँ बच्चों हमने -1 पुट कर देना है। और जब भी अयोटा स्क्वायर से पावर बड़ी होगी तो हमने उसको इस तरह का बनाना है। अब यहाँ पे देखें तो अयोटा की पावर है 5 इज़ ग्रेटर देन 2। तो हम क्या करेंगे? हम इसके बच्चों दो पार्ट्स करेंगे।
अब दो पार्ट्स कैसे करने हैं, जब भी पावर बच्चों ऑड आएगी ना, हमने एक पावर अलग कर देनी है, जो बाकी बचेगी उसको हम अलग कर देंगे। ये बच्चों अयोटा वैसे ही आ गया। अब जो अयोटा पावर 4 है ना, सबसे पहला काम ऑड है, एक अलग, बाकी जितने भी फ़र्ज़ कर यहाँ पे 9 आता है तो मैं एक अलग करूँगा और 8 अलग कर दूँगा। अब ये जो भी यहाँ पे इवन पावर बचेगी, आपने डायरेक्ट उसको 2 लगाना है, अयोटा का स्क्वायर लगाना है। ओके, अब हम इस 2 को किस नंबर से करें मल्टीप्लाई के आंसर में 4 आए, तो वो नंबर बच्चों 2 है। अयोटा अयोटा स्क्वायर बच्चों होता है -1 के बराबर, तो यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा -1 और ऊपर स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर बच्चों होता है +1, तो यहाँ 1 बचेगा। अगर हम अयोटा को 1 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो आंसर बच्चों में क्या मिल जाएगा, अयोटा मिल जाएगा। आगे बच्चों जो नेक्स्ट वैल्यू है वो बच्चों हमारे पास है अयोटा पावर 16, तो इसमें देखें तो ये भी पावर इवन है। इवन होगी तो हम बच्चों उसको ब्रेक नहीं करेंगे। अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे, अयोटा का 2 लगाएंगे। 2 को अगर हम 8 से करते हैं ना ज़रब, 8 2 का 16 होता है, तो अयोटा स्क्वायर बच्चों -1 के बराबर होता है। मैंने ऊपर लिखा हुआ है, पावर इसकी बच्चों 8 है, तो 8 बच्चों एक इवन नंबर है, तो ये जो -1 है ये बच्चों +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आगे बच्चों हम इसका तीसरा पार्ट देखें, तीसरा पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। माइनस अयोटा के ऊपर बच्चों आ चुका है 19। अगर बच्चों हम ये देखें, अभी ये पावर बच्चों मेरे पास है माइनस में, तो पहला काम हम इसको पहले इवन नंबर बनाते हैं कि इवन नंबर ये किस तरह का बनेगा, या उससे पहले हम ये वाला जो माइनस है इसे ख़त्म करते हैं। वो कैसे ख़त्म होगा, अब ये सिंपल नंबर है, अगर हम बच्चों इसको नीचे ले ना तो पावर जो माइनस में है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बच्चों बनेगा 1/- अयोटा, इसकी पावर बच्चों आ जाएगा 19। पावर को तो मैंने प्लस कर दिया। अब इससे नेक्स्ट जब भी बच्चों पावर ऑड हो और नीचे माइनस हो तो आंसर माइनस में ही आता है, मतलब -1/- अयोटा के ऊपर बच्चों आ जाएगा 19। ओके, अब इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझने अगला स्टेप। ये माइनस मैं ऊपर लगा रहा हूँ, -1 अयोटा पावर 19 है ना। अब ये बच्चों है ऑड नंबर, तो मैंने कहा था जब भी ऑड आए तो एक अलग करना है और बाकी जो बचेंगे उनको अलग करने हैं, लेकिन यहाँ पे ये डिवाइड फॉर्म में है, तो जब डिवाइड भी होगा तब थोड़ी सी टेक्निक लगानी है। इसको बच्चों कर देता हूँ अयोटा पावर 20 अयोटा पावर -1। अगर हम 20 में से ये वाला एक निकालेंगे तो बच्चों कितना बचेगा 19, और इस अयोटा पावर -1 को बच्चों मैं ऊपर ले जाके इसको +1 कर दूंगा। ये बच्चों बनेगा माइनस अयोटा, ऊपर जाके पावर प्लस में होगी। नीचे बचा बच्चों अयोटा पावर 20, और 20 इवन है तो उसको मैं 2 पावर में लिख दूंगा 10, 10 2 का 20, तो माइनस अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर बच्चों होता है -1 के बराबर, और होल में पावर 10 है, और 10 एक इवन नंबर है, तो इसका जो माइनस है बच्चों वो ख़त्म हो जाएगा। तो माइनस अयोटा ओवर 1, मतलब आंसर में क्या बच्चों मिल गया, जस्ट माइनस अयोटा। आगे बच्चों इसका हम नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर, तो पार्ट नंबर बच्चों हमारे पास 4 है। 27 अयोटा पावर है -26, पावर वैसे इवन है लेकिन है माइनस में। हम क्या करेंगे, 27 को हम बच्चों कुछ नहीं कहेंगे, अयोटा पावर 26 है, इसको लिख रहा मतलब 2 टाइम -13, क्योंकि 2 ज़रब 13 26 होता है। तो 27 वैसी है, अयोटा स्क्वायर बच्चों होता है -1 के बराबर, और ऊपर में है बच्चों माइनस का 13। ओके हो गया। अब नीचे माइनस हो, 13 बच्चों एक ऑड नंबर है, जब भी बच्चों पावर में ऑड हो और नीचे माइनस हो तो उसका जवाब माइनस में ही रहता है। 27 इंटू -1, तो 27 को जब 1 से करेंगे तो बच्चों आंसर में आ जाएगा 27, और यही बच्चों हमारा जवाब होगा। पांचवा पार्ट है बच्चों अयोटा पावर 11 है और साथ अयोटा पावर 5 है, तो दोनों ऑड हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसका एक अयोटा अलग लिख दिया, अयोटा पावर 10 अलग लिख दी, प्लस इसका भी एक अयोटा अलग और अयोटा 4 अलग लिख दिया। अयोटा पावर 10 को बच्चों हम फर्दर हल करते हैं, अयोटा पावर 2 ऊपर बच्चों आ जाएगा 5 प्लस अयोटा और साथ में अयोटा 2 का स्क्वायर, तो
अयोटा स्केयर बच्चों होता है -1 के बराबर, तो ये वाला अयोटा वैसे ही है, इसको बच्चों -1 पावर में 5 है प्लस अयोटा -1 पावर में 2, तो -1 की पावर 5 है, मतलब 5 एक ऑड नंबर है तो इसका बच्चों माइनस में ही रहेगा, तो ये बच्चों बन जाएगा माइनस अयोटा। अयोटा की पावर है इवन नंबर 2 है -1 की, तो ये बच्चों +1 हो जाएगा, तो इसका बच्चों आ जाएगा प्लस अयोटा। ये दोनों कट के जवाब में बच्चों क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया। आगे बच्चों इसका 6 वाला पार्ट है, बड़े ध्यान से इसको देखना है, वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अयोटा पावर बच्चों 4 है प्लस अयोटा पावर है 3 प्लस अयोटा स्क्वायर है और प्लस अयोटा है और होल पावर है बच्चों इसकी 2। तो अयोटा जो 4 है उसको बच्चों लिख सकते हैं हम अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और जो ये अयोटा 3 है ये बच्चों अयोटा और साथ में अयोटा का स्क्वायर। जो अयोटा स्क्वायर है बच्चों वो होता है -1 के बराबर और प्लस अयोटा, और इसकी जो स्क्वायर है बच्चों वो वैसे ही है अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर बच्चों होता है -1 के बराबर, होल में 2 था, प्लस अयोटा वैसी है और ये बच्चों होता है -1 के बराबर, -1 है और साथ में है प्लस अयोटा और इसका बाहर है स्क्वायर। तो जो -1 का स्क्वायर बच्चों +1 है, अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा को 1 से किया तो माइनस अयोटा, -1 और प्लस अयोटा, और होल स्क्वायर को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। ये -1 +1 से गया, माइनस अयोटा अयोटा से गया, तो 0 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 0 होता है, और यही बच्चों हमारा क्या है, जवाब है। इससे आगे बच्चों हम इसका पार्ट नंबर 7 देखते हैं। 7th पार्ट में उसने लिखा हुआ है अयोटा की पावर है बच्चों 8 और अयोटा की पावर है बच्चों 5। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर भी अयोटा है नीचे भी अयोटा है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो कुछ रूल्स हमें कहते हैं जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हों और दोनों की बेस सेम हो तो पावर्स को प्लस माइनस कर सकते हैं। इट मीन्स दैट कि मैं जब इनको अयोटा पावर 8 - 5 और होल पावर में बच्चों है -5, तो 8 में से जब बच्चों हम ये 5 निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगा अयोटा पावर 3 और होल में था बच्चों -5, तो 5 3 15 होता है। अयोटा पावर बच्चों बन जाएगा -15। इसको मैं फर्दर हल करने लगा हूँ। अब ये ऑड है तो जब भी माइनस में हो या डिवाइड में हो, तो मैंने एक क्वेश्चन पीछे हल किया था, इसको लिखता हूँ बच्चों मैं -16 और साथ में अयोटा, तो अयोटा पावर 2 ऊपर है बच्चों -8 और साथ अयोटा। अयोटा स्क्वायर बच्चों होता है -1 के बराबर, ऊपर है बच्चों 8 वैसे इवन नंबर है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब हमें मिल जाएगा जस्ट अयोटा, और यही बच्चों हमारा क्या होगा, जवाब होगा। आगे बच्चों इसका पार्ट नंबर है 8, 8वां पार्ट जो कि आखिरी पार्ट है। तो लिखा हुआ है बच्चों अयोटा पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा पावर 29। तो दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स को प्लस किया, 13 जमा 29, इनको जब जमा किया 9 और 3 12, 3 और 1 4, तो ये इवन नंबर है तो इसको 2 पावर 21 लिखा। अयोटा स्क्वायर बच्चों होता है -1 के बराबर, पावर में 21 है, तो जब पावर ऑड हो नीचे माइनस तो उसका बच्चों -1 ही जवाब रहेगा। आगे बच्चों सवाल नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमने इसको अयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वैसे अयोटा नज़र नहीं आ रहा, तो बच्चों पीछे मैंने एक वैल्यू दी थी जहाँ पे भी -1 के अंदर स्क्वायर रूट के ऊपर आ जाए तो वो बच्चों होता है बराबर अयोटा के। वैसे यहाँ पे मुझे -1 नज़र नहीं आ रहा, तो हम किसी भी नंबर को बच्चों -1 से मल्टीप्लाई करवा के लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -1 मल्टीप्लाई 4 तो -1 ही आएगा, तो 2 प्लस, अब दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और स्क्वायर रूट है, पावर है, तो इसका मतलब होता है वो पावर दोनों की अलग अलग है, तो -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, 4 का अलग कर दिया। 4 का तो बच्चों मुझे मिल जाएगा 2, और ये किसके बराबर है, अयोटा के, तो इसका बन जाएगा 2 अयोटा। अयोटा फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। सेकंड बच्चों पार्ट है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7, तो सेम -1 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 1 जार 7, 3 -1 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट में है। अब इसका हमें स्क्वायर रूट नहीं मिलता तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। इसकी वैल्यू बच्चों होती है अयोटा के बराबर, तो मतलब 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 और साथ में अयोटा।
आगे बच्चों इसका तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट में है 2/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -16/5। 2/5 प्लस स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाय 16 विद इन स्क्वायर रूट ओवर 5, 2/5 एज इट, प्लस तो -1 स्क्वायर रूट में अलग, 16 को अलग और नीचे वाला 5 एज इट। ये बच्चों होता है अयोटा के बराबर, तो 2/5 प्लस 16 का आ जाएगा बच्चों 4/5। यही बच्चों हमारा क्या है, जवाब है। आगे बच्चों इसका चौथा पार्ट जो कि आखिरी पार्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो क्या करना है, वही जो पीछे काम की है, स्क्वायर रूट 2 एज इट, -1 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो दोनों का बच्चों पावर अलग अलग लिख दी, -1 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट। ये बच्चों होता है अयोटा के बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 7 अयोटा। तो ये था क्वेश्चन जिसको हमने अयोटा फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। और यहाँ बच्चों उसने हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, दरमियान में उसने बराबर का निशान लगाया हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं ना, तो उनका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। अब रियल पार्ट का तो जो नंबर अयोटा के बगैर होता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अयोटा के बगैर में जो लिखा हुआ है 2x + 5 और राइट पे 1 है जो अयोटा के बगैर है। उसके बाद अयोटा के साथ लिखा हुआ है y - 3 और उधर से अयोटा के साथ लिखा हुआ है 2। तो ये रूल है, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हों, रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। अब यहाँ से बच्चों हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो 2x तो बच्चों यहाँ पे रखा, लेफ्ट हैंड पे जो 5 था वो प्लस था, राइट पे आके ये माइनस हो गया, 1 - 5। तो 1 में से 5 निकला तो बच्चों आ गया -4। 2 जो था वो x के साथ हो रहा था मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे, राइट पे आकर ये डिवाइड हो गया, 2 1 2 और 2 2 4, तो -2x की वैल्यू। अब y निकालने के लिए -3 लेफ्ट हैंड पे है, राइट पे आकर बच्चों ये +3 हो जाएगा। 3 + 2 बराबर बच्चों कितना मुझे मिल जाएगा, 5। यही दो वैल्यूज़ हैं जो कि उसने हमसे x और y की पूछी हुई हैं। आगे पार्ट नंबर बच्चों 2 है, 2x + 3x + 2 माइनस इंटू वाई 4 माइनस y इसके साथ अयोटा है, बराबर में है बच्चों 5 + 3 अयोटा। तो इनको बराबर रखते हैं बच्चों, रियल को रियल के बराबर, तो 3x + 2 बराबर में बच्चों 5 मिल गया। अब इधर है अयोटा के साथ 3 है, यहाँ पे अयोटा के साथ ये सारी वैल्यू है, तो -4 - y बराबर में है बच्चों 3। लेफ्ट हैंड पे जो 2 है वो प्लस हो रहा है, राइट पे जाकर बच्चों ये माइनस हो जाएगा। 3x बराबर है बच्चों 5 - 2, तो 5 में से 2 निकला तो 3 बचा, इधर x के साथ 3 ज़रब हो रहा है, लेफ्ट पे आकर ये डिवाइड हो गया, 3 3 से कटा तो बच्चों x हमें कितना मिल गया है 1। इस माइनस को अंदर अप्लाई करते हैं, इस माइनस ने -4 + y कर देना है, अगले वाले साइन चेंज कर देने हैं। अब लेफ्ट हैंड पे जो 4 है वो बच्चों हो रहा है माइनस, तो राइट पे जाके ये जमा हो जाएगा, 3 + 4 3 + 4 बच्चों 7। यही हमारी y की वैल्यू है। आगे बच्चों हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3, इसमें उसने जो बच्चों हमें वैल्यू दी हुई है वो है 2 + अयोटा प्लस और साथ x भी है बच्चों, प्लस है 1 - 2 अयोटा और साथ में है y और बराबर में है बच्चों 3 + 4 अयोटा। तो यहाँ पे ये मिक्स फॉर्म में है, राइट साइड पे तो रियल पार्ट अलग से है, इमेजिनरी वाला अलग से है, लेकिन लेफ्ट साइड पे ये मिक्स है। हम इनको बच्चों पहले मल्टीप्लाई करते हैं, x को जब 2 से करेंगे ना मल्टीप्लाई, ये बच्चों बन जाएगा 2x, फिर अयोटा को x से करेंगे तो x अयोटा, इस y को जब करेंगे ना बच्चों 1 से, तो ये बच्चे बनेगा प्लस का y को जब 2 अयोटा से किया तो बच्चों ये बन जाएगा -2y अयोटा। राइट साइड में 3 + 4 अयोटा को हम बिल्कुल ऐसे लिख देंगे। अब इसमें हमने क्या करना है, जो अयोटा वाले हैं वो अलग करेंगे, जो अयोटा के बगैर है वो अलग करेंगे। ये भी बगैर अयोटा के, ये भी बगैर अयोटा के, तो 2x + y, इनको मैंने सेपरेट लिख दिया ब्रैकेट्स के अंदर। इन दोनों में अयोटा है, इनमें से बच्चों हम अयोटा कॉमन निकालेंगे, जब अयोटा कॉमन आएगा
तो बाकी बचेगा बच्चों x माइनस 2y और साथ में अयोटा बराबर में है बच्चों 3 प्लस 4 अयोटा। अब ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल फॉर्म में हो चुका है। रियल पार्ट बराबर रियल पार्ट होगा, 2x प्लस वाई बराबर में 3 आ गया, x माइनस 2y बराबर में बच्चों कितना आ गया 4। अब ये बच्चों दो इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों हमने हल करके x और y यहाँ से ढूंढना है। उसके लिए हम इस पे तरीका इस्तेमाल करेंगे, कोफिशिएंट को सेम करके इनको माइनस करेंगे। अब इसमें देखें तो बच्चों x के साथ 2 है, यहाँ पर x के साथ 1 है। अब हमारी मर्जी है कि हमने x वाले सेम करने हैं या y वाले सेम करने हैं। अगर हम x वाले सेम करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो मैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस सारी को 2 से करूँगा मल्टीप्लाई। जब 2 से करूँगा उसके बाद दोनों को मैं माइनस करूँगा, तब एक वेरिएबल ख़त्म होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में से मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर देना। तो 1 लिखिए बच्चों 2x प्लस वाई बराबर में बच्चों 3 है। इस सारे को 2 से करते हैं तो 2x 2 2s आर 4y 2 4s आर 8। तो माइनस करने से बच्चों सेकंड वाली वैल्यू के साइन चेंज करते हैं, ये 2x से कट जाना है, प्लस का 4y प्लस का 1y ये बच्चों बन जाएगा 5y। 8 में से 3 गया तो बाकी बच्चों माइनस का 5 से कटा तो मुझे y कितना बच्चों मिल जाएगा -1। इसको बच्चों आप पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन 2 में y की जगह 1 लगाते हैं बच्चों, ये 2 है तो x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 है, बराबर में है बच्चों 4। तो 2 1 2 जमा 2 बराबर है बच्चों 4, जमा 2 राइट साइड पे जाके -2 हो जाएगा। तो 4 में से 2 निकला तो बच्चों हमें कितने x मिल गया है 2। यही बच्चों हमारा जवाब है। पार्ट नंबर 4 है, जैसे पीछे बच्चों तीसरा पार्ट की है, ये भी सेम हूबहू वैसे ही है। इसमें भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उसने मिक्स फॉर्म में दिए हुए हैं। तो x को जब बच्चों 1 से किया मल्टीप्लाई तो बच्चों आ जाएगा x को जब माइनस से अयोटा से किया तो बच्चों आ जाएगा -x अयोटा। फिर y को 2 से किया तो 2y, y को अयोटा से किया तो y अयोटा, इधर से बच्चों लिखा हुआ है 4 माइनस अयोटा। अब जिनमें अयोटा नहीं है वो बच्चों मैंने इकट्ठे कर लिए हैं x प्लस 2y, जिनमें अयोटा था उनमें से अयोटा कॉमन निकाल के मैं लिखूँगा, प्लस इसमें से जब अयोटा जाएगा ना बच्चों तो बचेगा -x प्लस y और साथ में अयोटा इधर से बच्चों है 4 माइनस अयोटा। अब ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसको इक्वेट करते हैं। रियल जो पार्ट है बच्चों वो बराबर 4 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में है -x प्लस वाई बराबर है -1। अब यहाँ पे अयोटा के साथ जो भी नंबर है वो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम हल करके x और y ढूंढेंगे। अब x वाले कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और साइन ऑपोजिट हैं। जब कोफिशिएंट सेम हो साइन ऑपोजिट हो तो अब प्लस करना है। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो x प्लस 2y बराबर में बच्चों 4 है। फिर है बच्चों -x प्लस वाई बराबर में है -1। प्लस में साइन चेंज नहीं करने होते, ये कट गया। 2y प्लस वाई ये बच्चों मिलके हो गया 3y बराबर है 4 में से 1 गया तो 3 बचा। 3 से कटा तो बच्चों मुझे y कितना मिल गया है 1। इसको मैं पुट करता हूँ बच्चों इक्वेशन नंबर, आप 1 में भी लगा सकते हैं 2 में भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस आंसर आपका सेम आना चाहिए, बल्कि सेम आएगा। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 2 1s आर 2 इक्वल 4, x बराबर है 4 माइनस 2, तो कितने x बच्चों मिल गया हमें 2। तो दोनों वैल्यूज बच्चों हमने ढूंढ दी हैं। आगे बच्चों इसका 5वां पार्ट जो कि आखिरी पार्ट है, 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 और इसके साथ में बच्चों लिखा हुआ है अयोटा बराबर है 8 प्लस 7 अयोटा। तो यहाँ पे उसने ऑलरेडी दे दिया हुआ है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट फॉर्म में, जैसे इसके पहले 2 पार्ट थे। तो इक्वल रखते हैं 2x 3x माइनस 1 बराबर बच्चों 8, 2y माइनस 3 बराबर है बच्चों 7 के, 3x बराबर है बच्चों 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 किया तो 9, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो 9/3, 3 3s आर 9, तो
तो कितना हमें x बच्चों मिल गया है 3। अब दूसरी के लिए 3 माइनस हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट अब जाके ये प्लस हो जाएगा। 2y बराबर है बच्चों 7 + 3, 7 + 3 10 बना 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 10/2 2 5 10, तो हमें y बच्चों कितना मिल गया है 5। यही दो वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह बच्चों आज सेशन में हमने 1.1 मुकम्मल की है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड एक्सरसाइज हैं वो समझेंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबाएं घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक भर वक्त पहुँच सके। रखे तो हमें याद। अल्लाह हाफिज़।